इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। आम के वृक्ष तले, एक आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए, एक लगा आमों को गिनने, दूजा फल को खाए। एक आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए, एक लगा आमों को गिनने, दूजा फल को खाए। इसमें गिनने वाला कौन है? अज्ञानी, फल खाने वाला ज्ञानी जानो। इसी तरह से शास्त्रों का पाठियो अनुभवी पहचानो। उसी तरह से शास्त्रों का पाठियो अनुभवी पहचानो। एक आम के वृक्ष के नीचे दो व्यक्ति आए। एक सवेरे से शाम तक आम के फलों को गिनता रहा, 1 2 3 4 गिनता ही गिनता रहा। पूछना चाहती हूँ कि उसकी क्षुधा कितनी मिटी, उसकी भूख कितनी मिटी जो सवेरे से शाम तक गिनता रहा? बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरा था, उसने पके पके आम खाए और अपनी क्षुधा का निवारण कर लिया। इन दोनों में से आपको कौन पसंद आया है? गिनने वाला या कि खाने वाला? बोलो, खाने वाला। बेशक आप बहुत अच्छी चॉइस करते हैं। हाँ, चूज बहुत अच्छा किया आपने, पसंद बहुत अच्छी है आपकी कि जो गिनने वाला है उससे क्या होने वाला है। आप पसंद तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन करते वही हैं जो आपको नापसंद है। करते वही हैं। आपको क्रोधी व्यक्ति अच्छा लगता है क्या? बोलो, नहीं। लेकिन कर क्या रहे हैं? क्रोध। घमंडी अच्छा लगता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। पर करते क्या है? घमंड। मायाचारी अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। पापी अच्छा लगता है? अरे ना, बिल्कुल अच्छा नहीं। नरकगामी अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। झगड़ा करने वाला, लड़ाई करने वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर से उधर करने वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन करते कि नहीं करते? हाँ, दशा ये है कि आप सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति आपको पसंद नहीं है। बात समझने की है। सफलता आपको बहुत अच्छी लगती है, सफलता आप पाना भी चाहते हैं। हर पल आपके मन में एक यही भावना है कि मैं सफलता हासिल करूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपको सफल व्यक्ति पसंद नहीं आते। ईर्ष्या है, जलन है, भीतर की ये कड़वाहट तुम्हें उस मिश्री से मिठास तक पहुंचने नहीं देती। क्या करें? इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि गिनना आसान है, खाना कठिन है। वैसे ही जिनवाणी को पढ़ना और उसका अनुभव करना। पढ़ना आसान है और पढ़ना भी बहुत कठिन है। जिन लोगों के पास में रुचि ही नहीं है, वे जिनवाणी पढ़ने का भाव ही नहीं बना पाते। कम से कम पढ़ने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी जो अनुभव करता है वो श्रेष्ठतम माना जाता है। चाहे कितना ही भोजन करो, पचे नहीं, रस न बने तो औचित्य ही क्या है। उसी प्रकार से चाहे कितनी ही धार्मिक क्रियाएं करो, लेकिन अगर उसका पाचन न हो, उसकी फल उत्पत्ति न हो, निष्पत्ति न मिले, हमें सफलता न मिले, तो उसका औचित्य ही क्या है। जिन्होंने जिनवाणी को हृदय में धारण किया वे स्वयं तीर्थेश हो गए, संसार से पार हो गए। और जिन्होंने मात्र एक्टिंग की, सुनने की, क्रियाएं करने की, धर्म की ओनली एक्टिंग की है, वो जीव संसार में भटक रहे। ये सब चेहरे दिख रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ एक्ट किया था, सच में इसका अनुभव नहीं किया, हृदय में धारण नहीं किया, इसीलिए अफसोस है कि संसार में बार बार जन्म मरण कर रहे हैं। तो अंतर इतना है, जन और जिन। जन और जिन में अंतर सिर्फ इतना है कि एक संसार के पार है और एक का संसार अभी अपार है। जन और जिन में अंतर सिर्फ इतना है कि एक संसार के पार है और एक का संसार अभी अपार है, अपार है। कितना बुरा लगता है ना जब कोई तुमसे कहे तुम्हारा संसार अभी बहुत अपार है। नहीं प्रभु नहीं, मुझे इस संसार के दुखों से अब
भय लगता है, मुझे नहीं चाहिए ये दुख, तो क्या करोगे? चलेंगे जिनवाणी के समीप में, ज्ञान हासिल करो। सारे दुखों को मिटाने की एक ही मास्टर की है, उस मास्टर की का नाम है सम्यक ज्ञान। ज्ञान हासिल करो, तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान से ही दुख होता है और ज्ञान से ही सुख होता है। ध्यान देना, जब आपको पता चला कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई है, ज्ञान होते ही आप दुखी हो गए और आपको ये ज्ञान हो गया कि वो धन मेरा था ही नहीं, वो मेरा नहीं था, किसी और का था। सुन रहे हो ना आप सब? कोई बात नहीं। और अगर उसमें भी दुश्मन का था ये पता चल जाए और खुश हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानी कैसा सम्यक ज्ञान करता है, कैसी इसको भेद ज्ञान की प्राप्ति होती है? वो ये सोचता है कि ये धन मेरा नहीं था, न मेरा है, न मेरा कभी हो सकता है, तो पुद्गल का है, ये तो जड़ का है, ये पुद्गल द्रव्य का है, मेरा नहीं है। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं पूरा का पूरा आज भी हूँ, मेरे जीव द्रव्य में से कोई कमी नहीं हुई। रंच मात्र भी, रत्ती भर भी मेरे जीव में कोई कमी हुई क्या? घर में रेट पड़ गई, दुकान पर रेट पड़ गई और धन जा रहा है, लेकिन आपकी आत्मा में से क्या गया बताओ मुझे? कुछ गया? रत्ती भर भी क्या एक आत्मा के प्रदेश की कमी हुई? नहीं। उन्हीं क्षणों में अगर भेद ज्ञान हो जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों में भेद ज्ञान हो जाए, तो इस जीव का संसार से बेड़ा पार हो जाए। प्रतिकूल परिस्थितियों में, अरे जब हवाएं अनुकूल हो तो नाव चला करके चले भी गए उस पार, तो कौन सी बड़ी बात है। जब हवाएं तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे प्रतिकूल हो, इसके बावजूद भी तुम नाव खे करके उस किनारे पहुंच जाओ, है ना उस नाविक की महत्ता। चारों ओर प्रतिकूलताएं हैं, इसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कम ना हो, तुम्हारी सोच में रत्ती भर भी प्रतिकूलता ना आवे, समझ लेना भेद ज्ञान हो चुका है। भेद ज्ञान अंतर आत्मा से ही प्रकट होता है। हमारे भीतर में सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। कब होगा? ऐसे ही जिनवाणी का अभ्यास करते करते जो ज्ञान होगा। पहले छोटी छोटी बातों में बिचक जाते थे, हाँ, लड़ झगड़ते थे, गुस्सा कर लेते थे, लेकिन जब से समय शुरू होने वाला है, तब से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं क्या हरकतें कर रहा था बचकानी। हाँ, ये मुझे शोभा नहीं देता था। अरे सासू माँ ने बोल दिया तो बोल दिया, उसके पुद्गल वर्गणा को मैंने ग्रहण नहीं किया ना, मुझे नहीं चाहिए। माँ, आपकी निधि आपको ही समर्पित है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कोई जिनवाणी की वार्ता सुनाओ माँ। हाँ, सासू माँ को बोल देना कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ पौराणिक, वो मैं ग्रहण कर लूंगी, लेकिन ये चीजें प्लीज मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वाह, पूरा रूपांतरण हो गया, बदलाव आ गया। पास में बैठ करके बातें करने लगी। क्या घमंड करना, किस चीज का घमंड करना, पढ़ाई का क्या घमंड करना और अपने पीहर का क्या घमंड करना, सब मिटने वाली चीजें हैं। आओ माँ, अपन बैठते हैं और माता जी से जो प्रवचन सुन के आए हैं ना, उसका अपन फिर से रिवीजन करते हैं। बैठो माँ। वाह, क्या बात बन गई। जब बेटा आता है ऑफिस से, देखता है अरे वाह गजब, समय सार सुन करके आए, प्रवचन सुन करके आए, और इतना बदलाव कि आज मेरी पत्नी माँ के पास में बैठी और जिनवाणी की चर्चा कर रही है। गजब, वाह। जब 2 दिन में ये फर्क पड़ा है, तो 5 महीने में न जाने कितना अंतर आएगा। पति खुश, आते ही पत्नी को उसने देखा, एक मुस्कान दी, नयनों से प्रेम बरसा, माँ के चरण स्पर्श किए, बहुत अच्छा लगा। तो इधर से बेटे ने भी, जो बेटे का बेटा था, उसने भी अपने माँ के चरण स्पर्श कर लिए। वाह। बहू ने कहा, बेटा तुम ये कहाँ से सीख करके आए हो? उसने कहा, माँ पापा से सीखा है, पापा ने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए ना, और आप बहुत खुश हो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं भी आपके चरण स्पर्श करूँगा। कितना अच्छा लगा ना माँ। ये है संतान परिपाटी। ज्ञान ऐसे उभरता है।
अरे व्यर्थ में अनंत काल से इतनी कषाएं की, इतना राग द्वेष किया, बोलो ना। बहुत सीधी सरल भाषा में पूछना चाहती हूँ, आपको कुछ मिला क्या उससे? क्या मिला? आत्मा मैला होता गया, कितने विकार इसके भीतर में लिप्त होते गए। इसलिए अब मुझे इन विकारों से दूर रहना और आनंदमय जीना है। गुस्सा आएगा, उसको करना नहीं है, लेकिन मुझे करना नहीं है। गले तक आ गए, बोलते हैं ना आप लोग, गले तक आ गई बात, लेकिन बाहर मत निकालना। गाली आ गई है गले तक, होठों से मत निकालना। कम से कम इतना करना शुरू कर दो, जिंदगी की अच्छी सी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे ही होती है जिंदगी की शुरुआत। मैंने आपको एक दिन कहा था, उस्मानपुरा में थे, हाँ, कि गुरु के पास में जाकर के जब गुरु की शरण में आ गए हो तो कभी भी पहली बात ये थी कि उनको अपनी रामायण मत सुनाना या अपनी महाभारत मत सुनाना। तुम जो कुछ भी घटित हुआ हो तुम्हारे जीवन में, उनसे तुम अच्छी अच्छी बातें सुना, तुम राम की कहानी सुनना। एक बात, गुरु तुम्हारे हृदय में है, वो तुम्हारा अहित कभी नहीं हो सकता। दो बात, तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण थी जो मैंने छोड़ करके रखी थी कि गुरु से कभी कोई छोटी चीज मत मांगना। हमेशा ऐसी चीज मांगो जिसको मांगने के बाद में फिर कभी कुछ मांगना ही ना पड़े, कोई मांगने की बात ही ना आवे, मांग ही समाप्त हो जाए। बहुत खतरनाक होती है मांग। एक बार तुमने मांग क्या भरी थी, 7 चक्कर लगा करके, है ना, 7 चक्कर लगा करके फिर मांग भर दी। एक बार मांग भरी, अब जिंदगी भर तक भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। आज ये चाहिए, कल दूसरी चीज चाहिए, मांग ही मांग, मांग ही मांग। इसीलिए कह रही हूं, कभी भी मांग भरना ही नहीं। अगर समझदार सज्जन हो तो मांग भरना ही नहीं, मांग करना ही नहीं। मांग भरोगे तो मांग करेगी, सीधी बात है, क्योंकि तुमने भरी है। एक बार भरी तो वो करेगी, और बार बार भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। हाँ, बहुत कुछ है, फिर भी पहले से ही मांगना शुरू कर देती, ये कम है, ये नहीं है, और लाइए, और लाइए, और लाइए, और भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। जिंदगी में बहुत परेशान हो जाओगे। इसीलिए तो धन्य है वे बाल ब्रह्मचारी महावीर स्वामी, जिनके कारण से हमें दिव्य ध्वनि की प्राप्ति हुई। 24 तीर्थंकर भगवंतों की अंतिम श्रृंखला में महावीर स्वामी हुए और वीर शासन जयंती का वह क्षण का शुभारंभ हुआ। हाँ, श्री गौतम स्वामी कहाँ थे, कैसे थे, इसके बारे में मैं कल आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी। जो भगवान महावीर का पूर्व में जीव था मारीची, उसी मारीची का शिष्य था कपिल, आदिनाथ भगवान के काल में। वो ही परंपरा अब चली आई है। कैसे? तो देखिएगा, राजगृही नगर में राजा श्रेणिक राज्य करते हैं। कौन से नगर में? राजगृही नगर में राजा श्रेणिक राज्य करते हैं। और उन्होंने गौतम गणधर के विषय में पूछा कि हे भगवान, हे अंतिम शासन नायक, कहिएगा, बताइएगा प्रभु कि गौतम गणधर आखिर हैं कौन, कहाँ से आए, इनकी पूर्व की जीवन की वृत्ति, प्रवृत्ति, इतिहास क्या है। तो दिव्य ध्वनि में ओमकार नाद के रूप में खिरना शुरू हो जाता है। गौतम स्वामी का जीव विश्वलोचन राजा की पटरानी का जीव था। विश्वलोचन राजा की पटरानी का जीव था। अब वो पटरानी का जीव था, बहुत अच्छे बड़े से बड़े महलों में, राजपाट में आनंद से अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि रानियों को रनवास में ही रहना पड़ता है, उसे बाहर निकलने के लिए आज्ञा के बिना नहीं निकल सकती। तो वो अंदर ही अंदर रह करके बहुत ही अपने आप को कुंठित महसूस करने लगी कि कब तक ये वनवास में रहूंगी। मेरी दासियां देखो कितनी बाहर घूमती हैं, हाँ घूमती रहती हैं, और कितना आनंद आता है उनके लिए। काश मैं भी इस तरह से स्वच्छंद प्रवर्तन कर सकती। उसके मन में बार बार विचार आने लगा। और एक दिन वह 2 दासियों के साथ में दासी का ही वेश धारण करके रनवास के बाहर चली गई। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया, क्या हुआ? सीता का हरण हो गया था। मर्यादा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, उसका भी हरण हो गया। उसी तरह से हे चेतनात्माओं, अगर तुम भी
मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारा भी कर्मों के द्वारा अपहरण हो जाएगा, दुखी हो जाओगे। कितनी छटपटाती रही वो सीता, बहुत दुखी होती रही। बड़ी मुश्किल से वो तो रामचंद्र जी थे जो जीत हासिल करके सीता को लौटा करके ले आए। तुम्हें कौन लौटाएगा? इन कर्मों के शिकंजों से तुम्हें कौन बचाएगा? और ये बात तय है कि जितना जितना मना कहते हैं ना, निषेध करते हैं हमारे आचार्य की, ये मत करो वो मत करो, तो तुम्हें और करने की इच्छाएं पैदा होती हैं। हमारे आचार्य ने कहा कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील व्यभिचार मत करो, परिग्रह कम से कम रखो या त्याग करो, क्योंकि जितना परिग्रह लादोगे उतना ही आकुलता, विपत्तियां, परेशानियां तुम्हारे जीवन में होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ ना? जितना बड़ा घर, जितना ज्यादा सामान, जितना धन दौलत, उतना ही टेंशन है कि नहीं? बोलो। सन तो एक ही है तुम्हारा, लेकिन टेंशन है। सन तो एक ही है, बेटा तो एक ही है, लेकिन इतना सारा लश्कर इकट्ठा जो किया है उसका कितना सारा टेंशन है। तो आचार्य कहते हैं कि जितना जितना निषेध किया जाता है उतनी उतनी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे आचार्य ने कहा कि 5 व्रतों का पालन करो, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो क्या किया तुमने? अहिंसा के अ को हटा दिया, क्या बन गया वहां? बोलो। हिंसा। अहिंसा के अ को हटा दिया और सत्य के आगे लगा दिया, क्या बन गया? असत्य। हिंसा, असत्य। अचौर्य के अ को हटा दिया, ब्रह्मचर्य के आगे लगा दिया, क्या हो गया? धड़ल्य से चोरी करो और अब्रह्म का सेवन करो। अपरिग्रह के अ को हटा करके तुमने अपने तिजोरी में डाल दिया। अब क्या हो गया? परिग्रह हो गया। 5 पाप धड़ल्य से करने लगे। अगर आज मैं पूछूं कि कौन यहाँ पर व्रती बनना चाहता है, 5 पापों का त्याग करना चाहता है, अणुव्रती ही सही, एक बार भावना तो बनाओ, कोई हाथ खड़ा नहीं कर सकता। इतने जूझ रहे हैं 5 पापों में। जब 5 पाप से ऊपर नहीं उठ सकते तो आप भगवान कैसे बन पाओगे? सौभाग्यशाली है, बुंदेलखंड की धरती पर जाओ, घर घर में व्रती मिलेंगे आपको, घर घर में शुद्ध भोजन करने वाले मिलेंगे। और वहां के बुंदेलखंडी यहाँ पर आए तो अब 80 साल की उम्र में भी 1 महीना रात्रि भोजन का त्याग नहीं बनता उनसे। सोचिए, 1 महीना त्याग नहीं बनता। इस धरती का ऐसा प्रभाव, इस भोग भूमि का ऐसा प्रभाव कि त्याग की भावना जागृत नहीं होती। ध्यान रखना, हमारी संस्कृति त्याग, तप और संयम की संस्कृति है। आप जितना त्याग करोगे उतने ही भीतर से तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी, तुम्हारा मन शांत रहेगा और जीवन जीने का आनंद आएगा, क्योंकि आकुलताएं समाप्त हो जाएंगी। यह है जीवन जीने का तरीका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान सौभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।